राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गुस्सा, समझदारी और रिश्तों की परीक्षा। घर की रौनक और रिश्तों की जटिलताओं में छुपी नाजुक सच्चाई को समझना आसान नहीं होता। कभी कभी छोटे छोटे झगड़े, नोक-झोंक और भावनाओं के टकराव में ही रिश्तों की असली परीक्षा होती है। आज की कहानी है संजना और प्राची की, जहां एक साधारण सा घर प्यार, अहंकार और समझदारी के बीच फंसा है। संजना की नई नई शादी हुई है। आज उसका ससुराल में दूसरा दिन है। अभी वह अपने कमरे में बैठी अपने मायके के लोगों को याद ही कर रही थी कि तभी उसकी सास अनीता जी अंदर आई और बोली, बहू सुनो, कल सुबह से तुम रसोई में खाना बनाना, और हाँ, अब घर का बाकी काम भी शुरू कर दो। अब बहुत कर लिया तुमने मायके में इतने सालों तक आराम। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। इसीलिए तो शादी की जाती है। अनीता जी ने अपनी नई बहू संजना को रसोई की बागडोर संभालने के लिए कहा। संजना, जो बेड के किनारे खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी थी और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, पीछे मुड़कर बोली, ठीक है मम्मी जी, मुझे बता दीजिए क्या बनेगा कल, मैं सुबह बना दूंगी। हाँ हाँ ठीक है बहू, कल सुबह से तुम्हें रसोई का काम शुरू करना है। देखो, नाश्ते में सबसे पहले पोहा बना लेना और दोपहर के लिए राजमा भिगोकर रख देना। अभी रात को ही भिगो दोगी तो दोपहर तक अच्छे से फूल जाएंगे। फिर दोपहर में राजमा चावल और रोटी बनाना, और हाँ, थोड़ा आंवला मिर्च भी झोंक लेना, तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है। इतना कहकर अनीता जी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन संजना सुबह सुबह उठी और सास के कहे अनुसार पूरे घर का काम निपटाया, फिर नाश्ता बनाने जाने लगी। तभी उसकी ननंद प्राची, जो अभी मायके में रुकी हुई थी, बोली, भाभी नाश्ता बनाने जा रही हो? क्या बनाओगी? दीदी, मैं पोहा बना रही हूँ। यह सुनते ही प्राची गुस्से में बोली, मैं पोहा नहीं खाती भाभी, मेरे लिए पोहा मत बनाना। लेकिन दीदी, मम्मी जी ने तो पोहा बनाने को कहा है। कल रात आपके सामने ही बोला था ना। मैंने कहा ना, मुझे पोहा नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है। तभी अनीता जी आई और बोली, बहू, जब वो कह रही है कि वो पोहा नहीं खाएगी, तो उससे पूछ लो क्या खाना चाहती है, वही बना दो। संजना ने कहा, दीदी आप बता दीजिए क्या खाना चाहती है, मैं वही बना दूंगी। प्राची मुंह बनाते हुए बोली, मुझे सूजी के अप्पे खाने हैं। ठीक है दीदी, मैं वही बना देती हूँ। संजना रसोई की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसके ससुर महेश जी बोले, पोहा तो मुझसे भी नहीं खाया जाएगा बहू, और सूजी के अप्पे भी मुझे पसंद नहीं। तुम मेरे लिए नमक मिर्च के पराठे बना देना, 2 चाय के साथ खा लूंगा। ठीक है पापा जी। तभी उसका पति नरेंद्र बाहर आया और बोला, सुनो, मेरे लिए चाय और बेसन के चीले बना देना। मुझे सूजी के अप्पे और पराठे नहीं खाने, और पोहा भी पसंद नहीं है। संजना ने सबकी तरफ देखकर कहा, क्या आप सब एक ही नाश्ता नहीं कर सकते? पापा जी की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन बाकी सब तो एक जैसा खा सकते हैं ना। अनीता जी बोली, मुझे हल्का खाना है बहू, मुझे पोहे ही बना देना। प्राची बोली, मैंने कह दिया ना, मुझे पोहे और बेसन के चीले नहीं पसंद, मुझे सूजी के अप्पे ही खाने हैं। संजना कुछ कहती, उससे पहले ही अनीता जी बोली, तेरा क्या जा रहा है बहू, सबके लिए नाश्ता बनाने में ही तो अभी से तुझे जोर पड़ने लगा। अभी तो पहला दिन है, क्यों खाए हम सब एक ही नाश्ता? मेरी बेटी मायके आई है, यहाँ अपने मन का नहीं खा सकती क्या? संजना ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, बात मन के खाने की नहीं है,
मुझे एक ही समय सबको अलग अलग नाश्ता देना है। प्राची बोली, 4 बर्नर का चूल्हा रखा है घर में, क्या दिक्कत है? संजना ने बहस ठीक नहीं समझी और सबसे पहले पोहा बनाया, फिर ससुर जी के लिए नमक मिर्च के पराठे, फिर सूजी के अप्पे और अंत में बेसन के चीले बनाए। सुबह 7 बजे से 9:30 बज गए। जब वह खुद नाश्ता करने बैठी तो प्राची बोली, भाभी आप कितना ज्यादा खाती हो, पोहा भी, अप्पे भी, चीला भी। संजना मुस्कुराकर बोली, दीदी यह सब बच जाता तो खराब हो जाता, इसलिए खा रही हूँ। फिर बोली, मैंने अपने मन का तो कुछ नहीं बनाया, फिर भी आपकी नजर मेरी प्लेट पर है तो बना लेती ना, किसने रोका? प्राची बोली। संजना ने शांत होकर कहा, दीदी अगर आप यहाँ से जाएं तो मैं नाश्ता कर लूं। प्राची बोली, मैं तो बस यह कहने आई थी कि बच्चों के लिए दूध गरम कर दो। संजना ने कहा, दीदी दूध आप भी गरम कर सकती हैं, मैं सुबह 5 बजे से उठी हूँ, थक गई हूँ। प्राची चिल्लाई, मम्मी कैसी नाजुक परी लाई हो, बच्चों का दूध भी नहीं गरम कर रही। अनीता जी बोली, क्यों री बहू, दूध गरम नहीं कर सकती? संजना ने प्लेट दिखाकर कहा, मम्मी जी मैंने अभी खाना शुरू भी नहीं किया। अनीता जी बोली, जितनी देर बहस में लगाई उतने में दूध गरम हो जाता। संजना बोली, दीदी भी तो इतनी देर से खड़ी है, वो क्यों नहीं कर सकती? तभी महेश जी बाहर आए और बोले, बहू गलत नहीं है, अपने बच्चों का दूध तुम खुद भी गरम कर सकती हो। प्राची। संजना चुपचाप नाश्ता करने लगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि आज अगर उठ गई तो रोज परेशान करेंगे। शाम को नरेंद्र आया तो अनीता जी बोली, सुनो बेटा, आज तुम्हारी पत्नी ने क्या किया? नरेंद्र बोला, आप ही पसंद करके लाई थी ना, अब आप ही संभालो। प्राची ने उसे चपत लगाई तो नरेंद्र बोला, दीदी इस तरह मत मारो, वो कोई जेवर नहीं जिसे संभाल कर रखो, उसमें भी समझ है, आप में भी। मुझे इन बातों से दूर रहना है। पहले तो तुम लोग यह कहते थे कि लड़की बहुत गुणी है, बहुत संस्कारी है, अब मुझसे किस बात की शिकायत कर रहे हो तुम दोनों? देखो मम्मी और दीदी, आप दोनों को पहले ही बता देता हूँ, यह सास बहू और ननद भाभी की बातें मेरे तक नहीं आनी चाहिए। अब से आप लोग जानो और वह जाने, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत किया करो। यही मैंने संजना से भी पहले दिन ही बोल दिया था कि यह सब घर की लड़ाइयों से मुझे दूर रखना, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप देखो आपको उसे किस तरीके से हैंडल करना है। यह कहते हुए नरेंद्र वहां से उठकर चला गया। नरेंद्र की बातें सुनकर संजना रसोई में काम करते करते मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, चलो कम से कम हम पति पत्नी में तो इन बातों को लेकर लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ना तो यह मुझसे कुछ सुनेंगे और ना ही अपनी माँ और बहन से। अब 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। एक रात जब सब खाना खाने बैठे तो प्राची ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, यह क्या है भाभी, यह क्या बनाकर रख दिया है आपने आज? अरे मम्मी कुछ तो खास बनवा लो ना, फिर कुछ दिन बाद मुझे अपने ससुराल चले जाना है, वहां पर यही सब तो बनेगा ना। संजना यह सब सुनने के लिए तैयार थी और उसने सोच भी लिया था कि अगर ऐसा कहा जाएगा तो उसे क्या जवाब देना है। तभी अनीता जी संजना की तरफ देखकर आंखें मटकाते हुए बोली, अरे बहू तू प्राची से पूछ लेना कि उसे क्या खाना है, वही बनाकर ला दे। संजना ने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी यह घर कोई होटल है क्या जो यहाँ सबकी मर्जी का खाना बनेगा, सबकी मर्जी का नाश्ता बनेगा और बचा हुआ मुझे खाना पड़ेगा? रोज यही चल रहा है यहाँ, और इतना भी बेकार खाना नहीं बनाया है मैंने। दाल चावल बनाए हैं, साथ में दम आलू प्याज है, करेला है,
और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको और दीदी को? एक बात बताइए, सब घरों में ऐसा ही खाना बनता है ना मम्मी जी? दीदी, आप भी तो अपने घर में ऐसा ही खाना बनाती होंगी ना? लेकिन यहाँ आने के बाद आपके नखरे बढ़ गए हैं। इतना सुनते ही प्राची गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, देखो भाभी, मुझसे इतनी जुबान मत चलाना, नहीं तो जुबान खींच लूंगी आपकी। संजना ने भी अपनी चूड़ियां ऊपर करते हुए और आंखें निकाल कर कहा, तो क्या मेरे हाथ पीछे की तरफ लगे हुए हैं क्या दीदी? तभी महेश जी बीच में बोल पड़े, बस करो, तुम दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। और प्राची, सुन, जो बनता है चुपचाप खा लिया कर। अगर तेरी ननद तेरे घर आकर इस तरीके से करेगी जैसे तू यहाँ पड़ी रहती है, हाथों हाथों में तुझे चीज चाहिए, तो तुझे कैसा लगेगा? प्राची ने कहा, पापा जी, मुझे नहीं खाना यह खाना, मैं अपने लिए ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। नरेंद्र, जो चुपचाप खाना खा रहा था, उसकी तरफ देखकर संजना बोली, सुनो जी, जरा जीजाजी को फोन करना ना। नरेंद्र ने पूछा, क्यों? जीजाजी को क्यों फोन करना है? संजना मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि यह जो खाना छोड़ रही है ना दीदी, इसे कौन खाएगा फिर? यह खाना बर्बाद हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। जीजाजी को बुलाओ, उनकी दावत करते हैं, वह यही खाना खाएंगे, क्योंकि दीदी तो बाहर से खाना मंगाएंगी ना। प्राची ने गुस्से से कहा, इन सबके बीच में मेरे पति को लाने की जरूरत नहीं है, समझी? संजना ने उसकी प्लेट की तरफ इशारा करके कहा, तो अपना खाना खाइए, खाना बाहर से ऑर्डर नहीं होगा, और जिस दिन ऑर्डर करके खाने का मन हो उस दिन मुझे पहले ही बता दिया कीजिए। चलिए, अब सब अपना अपना खाना खत्म कीजिए। प्राची को ना चाहते हुए भी खाना खाना पड़ा। सब अपने अपने कमरे में चले गए। महेश जी रसोई में आए और बोले, बेटा, मुझे लगता है इन माम बेटी को तू ही सुधार कर सीधा करेगी। जो किया तुमने अच्छा किया, बस आगे से इस तरीके से करना कि घर में किसी को बुरा भी ना लगे और बात भी संभल जाए। संजना ने बर्तन धोते हुए कहा, ठीक है पापा जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। कुछ दिन बाद संजना ने वॉशिंग मशीन लगाई। प्राची ने भी अपने और बच्चों के बहुत सारे गंदे कपड़े दे दिए। कपड़े धुल गए तो उन्हें छत पर सुखाने की बारी आई। संजना ने कहा, दीदी, 4 बाल्टी कपड़े हैं, चलो हम दोनों जल्दी से सुखा कर आ जाते हैं। प्राची बोली, मैं नहीं जाऊंगी छत पर, इतनी तेज धूप है, मुझे टैनिंग हो जाएगी, तुम ही जाओ। संजना ने हाथ कमर पर रखकर कहा, अच्छा, तो आपको टैनिंग हो जाएगी और मुझे कुछ नहीं होगा? यह मत भूलिए कि आपके भी बहुत सारे कपड़े हैं इसमें, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलिए। जब प्राची नहीं मानी तो संजना ने उसके और बच्चों के कपड़े अलग कर दिए। मैं आपके कपड़े नहीं सुखाऊंगी, संजना बोली। अगर चाहती हैं कि कपड़े सूखें तो मेरे साथ चलिए, अनीता जी बोली। बेटियां मेहमान होती हैं जी, और बहू, तुम मेहमान से काम करवा रही हो, शर्म नहीं आती? संजना ने शांत स्वर में कहा, मेरी माँ ने सिखाया है मम्मी जी, मेहमान 2-3 दिन का होता है, लेकिन जब 4 दिन से ज्यादा रुक जाए तो घर का सदस्य बन जाता है। दीदी तो इस घर की बेटी है, अपने ही घर में काम करने में कैसी शर्म? महेश जी बोले, क्यों प्राची, चली जाना, इतनी तेज धूप में क्या यह अकेली सारे कपड़े सुखाएगी? आखिरकार प्राची बोली, चलो, जा रही हूँ आपके साथ, और दोनों छत पर चली गईं। प्राची ने जल्दी जल्दी सारे कपड़े सुखाए और नीचे आ गई। उसको संजना की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सोच नहीं पा रही थी कि उसे इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी वह संजना को परेशान करने का सोचती
उसकी बात उसी पर उल्टी पड़ जाती। एक दिन संजना पूरी रसोई साफ करके बाहर निकली ही थी कि प्राची ने जाकर सिंक में अपने जूठे बर्तन रख दिए। संजना ने प्राची का हाथ पकड़ा और सिंक के पास ले जाकर बोली, यह सिंक खाली थी ना दीदी? इसमें एक भी बर्तन नहीं था ना? आपने इसमें अपने बर्तन रखे हैं, तो अब आप यह धोकर रखेंगी। प्राची अपना हाथ छुड़ाने लगी और बोली, मैं क्यों धोऊंगी? मैं किसी की नौकर नहीं हूं, यह तुम्हारा काम है। तभी संजना ने कहा, मैं भी किसी की नौकर नहीं हूं, इस घर की बहू हूं। सारे काम की जिम्मेदारी मेरी ही नहीं है। अब जो सिंक में बर्तन रखेगा वही धोकर रखेगा। यहाँ कोई आपके ससुराल से कामवाली नहीं आई है जो आकर बर्तन धोकर रख जाएगी। आपको अपने बर्तन खुद धोने पड़ेंगे। संजना वहीं सिंक के पास खड़ी रही और प्राची को जाने नहीं दिया। मजबूरन उसे अपने जूठे बर्तन धोने पड़े। प्राची अनीता जी के पास आकर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी, यह खुद को समझती क्या है माँ? 2 महीने हो गए इस घर में आए हुए, इसे अपने रंग दिखाने लगी है। आपने क्या पसंद करके लेकर आई हो इसे? पसंद करते समय आपने क्या देखा था इसमें? यह मुझसे काम करवाती है। अनीता जी उसे चुप कराते हुए बोली, आज नरेंद्र को आने दे, फिर देखना वह इसे कैसे समझाएगा। अब वही सुधारेगा इसे। प्राची रोते हुए बोली, कुछ नहीं करेगा माँ। आपने उस दिन सुना नहीं था क्या? उसने कहा था कि उसे इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अनीता जी बोली, फिर भी आज उसे कहूंगी जरूर, नहीं तो उसके घर वालों को यहाँ बुलाकर कहूंगी। प्राची बोली, माँ आप भाभी के मम्मी पापा को यहाँ बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी यहाँ क्या कर रही है। अनीता जी ने तुरंत संजना के घर वालों को फोन लगाया और शाम को घर आने के लिए कह दिया कि कुछ जरूरी काम है। शाम को जब संजना के घर वाले आए तब तक नरेंद्र भी ऑफिस से आ चुका था। सब साथ बैठे थे। संजना की मम्मी ने कहा, बहन जी बताइए आपने हमें क्यों बुलाया है? कौन सी जरूरी बात है? प्राची खड़ी होकर बोली, आंटी जी मैं बताती हूँ। आपने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं? यह अपनी ननद से काम करवाती है, मुझसे बर्तन धुलवाती है, कपड़े छत पर डलवाती है, फोल्ड करवाती है। अगर मेरा बाहर खाने का मन हो तो मना कर देती है। ऊपर से बदतमीजी से बात करती है और हर बात का जवाब देती है। संजना की मम्मी ने शांत स्वर में कहा, बेटा क्या यह पूरे घर के बर्तन आपसे धुलवाती है? क्या सारे कपड़े आपसे ही फोल्ड करवाती है? क्या यह कोई काम नहीं करती? और आप 2 महीने से अपने मायके में क्या कर रही हो? देखो मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई है, इसलिए जवाब देना जरूरी है। अगर आप 2-4 दिन के लिए आती तो बात अलग थी, लेकिन जब इतने दिन रुक रही हो तो घर का काम बढ़ता है। अगर थोड़ा बहुत अपना काम कर दो तो क्या बिगड़ जाएगा? नरेंद्र गुस्से में बोला, क्या इन लोगों को बुलाने से पहले मुझसे पूछा था? और दीदी अगर आपने अपने जूठे बर्तन धो दिए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? खाना ऑर्डर करना था तो पहले बता देती। 2 महीने में मेहमान नहीं रहता, घर का हिस्सा बन जाता है। प्राची ने गुस्से में कहा, पड़ गया ना अब चैन? अपने भाई को अपने बस में कर लिया तुमने। संजना ने दृढ़ स्वर में कहा, दीदी मैंने बहुत सह लिया। आज तक मैंने आपके भाई से आपके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। आप अपने ससुराल क्यों नहीं जाती? आज के बाद मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। आपने मेरे मम्मी पापा को बीच में बुलाकर उनकी बेइज्जती की है, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। प्राची गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, हाँ जा रही हूं मैं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं। वह अपना सामान पैक करने लगी। नरेंद्र की आंखों का गुस्सा देखकर अनीता जी बोली, जा बेटा
लड़कियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। मेहमान कभी कभी ही अच्छे लगते हैं। अंदर ले जाकर अनीता जी बोली, बेटा, मायका भाई भाभी से ही होता है। मैंने हर गलती में तेरा साथ दिया, पर अब तेरी भाभी तेरे आगे नहीं झुकेगी। जाने से पहले उससे प्यार से बात कर लेना। आखिर निभाना तो तुझे उसी के साथ है। ससुराल तुझे जाना ही पड़ेगा। वहां अगर तेरी ननद तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी भाभी गलत नहीं है। प्राची की आंखें भर आईं। वह बाहर आई और संजना को गले लगाकर बोली, भाभी, जो गलती हुई उसे माफ कर देना। मेरा मायका कभी मत छूटने देना। संजना ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, दीदी, दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफी है। प्राची मुस्कुराते हुए अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, प्राची की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। संजना ने उसे गले लगाकर बताया कि गलती सुधारना संभव है। बड़ों की मदद से समझदारी और प्यार से रिश्तों को संभाला जा सकता है। यही सीख हमें देती है कि घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और प्यार का वह स्थान है जहां सभी को बराबरी और सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण।